सर आप जगह जगह पर जनसंपर्क कर रहे हैं, आज जो है सिरडी झूसी में पहुंचे हैं, रहीमापुर है, क्या कुछ कहेंगे? जिस सड़क से आप आ रहे हैं, ये सड़क की देखिए दुर्दशा हुई है, ये सड़क बेहाल है, बदहाल है, देखिए नाली जो है पूरी गड़बड़ है, क्या कहेंगे इस पर? जैसा कि संजय जी, मैं अभी गांव-गांव घर-घर संपर्क कर रहा हूं। अब सड़क की हालत तो आप देख ही लीजिए, ये सड़क और इसे नाली कह सकते हैं आप। मुकम्मल अगर इसे कहना है तो इसे आप नाला कह सकते हैं, नाला। देख रहे हैं क्या नाला सड़क में हो गया है, सड़क नाले में है। नहीं, ये अमृत काल है ये। अच्छा, ये अमृत काल का सड़क है ये, और इसी में विकास कहीं लेटा होगा। इसी पानी में देखेंगे आपको बीजेपी वाले सब यहाँ पे आते हैं, कहीं विकास इसी पानी में लेटा होगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं सर विकास हो रहा है, रोड टनाटन हो गई है, गड्ढा मुक्त हो गई है, ये सब देख रहे हैं। तो अभी हम वही तो कह रहे हैं कि गाँवों की हालत क्या है आप देख लीजिए। और ये लोग एसी के कमरों में बैठ कह रहे हैं कि विकास विकास विकास। अरे भैया, विकास आपके घरों में दिख रहा है, आपके महलों में दिख रहा है, लेकिन गाँवों की हालत, गांव के लोगों को उनकी हालत पे छोड़ दिया गया है। न पानी निकासी की व्यवस्था है, न अच्छी सड़क की व्यवस्था है, न साफ सफाई की व्यवस्था है। आप खुद ही देख सकते हैं। और प्रशासन में जो लोग जिम्मेदार बैठे हैं, मैं आज जैसा कि शेरडी में खड़ा हूँ, फूलपुर विधानसभा की शेरडी गाँव है ये। अब प्रशासन में बैठे जिम्मेदार लोगों से मैं ये अपील करता हूँ, इस मार्ग का ये जो दुर्दशा है इसका संज्ञान लें। और राजनीति आती रहेगी, चुनाव होता रहेगा, चुनाव आता रहेगा, जाता रहेगा, लोगों का बेहतर जीवन हो उस दिशा में एक सार्थक पहल करें। सर रोजगार को लेकर क्या कहेंगे सरकार को? रोजगार की तो बातें मत करिए, रोजगार की बात करेंगे ना तो फिर बोलेंगे रोजगार, सब बेरोजगार कोई है ही नहीं। अमृत काल में भला कोई बेरोजगार हो सकता है क्या? आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया तो कोई बेरोजगार थोड़ा है। अगर बेरोजगार होता तो अमृत महोत्सव थोड़ी मनाया जाता। अमृत काल में जीने वाला व्यक्ति भला बेरोजगार कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? जहाँ सर्वत्र अमृत व्याप्त हो वहाँ बेरोजगारी है ही नहीं है, महंगाई है ही नहीं है। सड़कें तो बाकायदा टोक्यो की है, देखो ये टोक्यो की सड़कें हैं। ये सड़कें आप जो देख रहे हैं ना, ये टोक्यो की है। क्या बनाएंगे? स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी, ये स्मार्ट सिटी का हालत है, देख लीजिए। स्मार्ट खाली नेता हो गए हैं, आते हैं चतुराई से वोट लेकर चले जाते हैं, फिर कभी मुड़ के जनता के बीच में आते ऐसे नहीं है। योगी जी आए थे, कह रहे हैं कि जो है विकास बहुत हो रहा है और गड्ढा मुक्त हो गया, उसके बाद जो है ठाकुर समाज में अपना उन्होंने हुंकार भरी, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा उनके पर? योगी जी हमारे मामा है, हमने आपके पिछले इंटरव्यू में भी बताया था। योगी जी रिश्ते में हमारे मामा लगते हैं, तो हमारे देश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। दूसरा हमारा उनका रिश्ता है मामा और भांजे का। तो आए थे, अपने भांजे को आशीर्वाद देकर गए हैं, तो इम्पैक्ट तो भांजे के ऊपर पड़ेगा ही। भांजा जीत रहा है, कम से कम 50,000 वोटों से जीत रहा है फूलपुर क्षेत्र से। ठाकुर समाज में आप जा रहे हैं जनसंपर्क करने, वो लोग आपका जो है नाम भी ले रहे हैं कि आप जीत रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? संजय जी, खाली ठाकुर समाज की बात नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इस उपचुनाव में पूरा परिदृश्य ही बदल गया उत्तर प्रदेश का। सर्व समाज के लोग, चाहे ठाकुर समाज का हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे मौर्य समाज का हो, चाहे एससी समाज का हो, चाहे यादव समाज का हो, सारे के सारे समाज के लोग पूरी ताकत के साथ अपने क्षेत्र के, अपने कछार क्षेत्र में, कतवारूपुर क्षेत्र में मैं रहता हूँ। कछार क्षेत्र में वो लोग कह रहे हैं कि हम क्षेत्र बनाम बाहरी हो गया, बाहरियों को हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे और अपने बेटे को विधानसभा में ताकत से सर्व समाज जुड़ गया है जितेंद्र सिंह के साथ और बहुजन समाज पार्टी। आप कह रहे हैं सर्व समाज जुड़ गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। भाई वो हमारे मामा जी हैं, अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा, और मामा जी का सम्मान करना चाहिए। इसलिए भांजे को इस विषय पे कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो इसको लेकर जनता से क्या कहेंगे और चुनाव को लेकर जनता से क्या अपील करना? इसे लेकर के हम ये कहेंगे, ये मामा जी की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं है। ये जो समस्या है, यहाँ का जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है 15-15 साल जो 20 वर्षों से पार्टियों के नाम पे वोट लेकर चले जा रहे हैं और शासन सत्ता में बैठे हैं, ये उनकी कमी है। उन्होंने इस समस्या को कभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचाया, हमारे मामा जी तक नहीं पहुंचाया, नहीं तो निश्चित रूप से इस समस्या का निराकरण हो गया था और आपको अच्छी नाली यहाँ दिखती, अच्छी सड़क दिखती। आपका कहने का मतलब है कि जो यहाँ के सांसद केसरी देवी पटेल या प्रफुल्ल पटेल ने काम नहीं किया? निश्चित रूप से नहीं किया है। केसरी देवी पटेल जी बहुत आदरणीय है, सम्माननीय है हमारे लिए,
और हमारे क्षेत्रवासियों के लिए भी। 15 वर्षों तक उनको जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में चुन करके हमारे क्षेत्र की जनता ने भेजा था उन्हें, और जिला पंचायत अध्यक्ष का पद इतना महत्वपूर्ण पद है, पूरे जिले में सबसे बड़ा पद है वो जिला पंचायत अध्यक्ष का। वो चाहती तो अच्छी सड़कों का निर्माण होता, अच्छी नालियों का निर्माण होता, पानी की उचित निकासी की व्यवस्था हो गई होती। 5 वर्षों तक 2019 से 2024 तक सांसद के रूप में कार्य किए हैं वो फूलपुर से, लेकिन सांसद के रूप में रहते हुए भी उन्होंने कभी क्षेत्र में मुड़कर नहीं देखा, क्षेत्र की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से जनता में बहुत आक्रोश है। अभी हम जब जाते हैं तो लोग हमसे यही कहते हैं, आई है वोट मांग के चला जाओ फिर देखा बने। अरे भैया, आपको जो जनता चुनकर भेजती है इसीलिए भेजती कि आप एसी के कमरों में जाके बैठ जाओ, और जनता के दुख दर्द से आपका कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं मतलब है तो कोई फूलपुरी की जनता ने आपको नहीं बुलाया था कि आप राजनीति में आइए, आप अपने घर पे बैठिए, कोई और बेटा आएगा फूलपुर का वो देख लेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। विधानसभा में 500 गांव है, कैसे कवर करेंगे? हम 4 भाई हैं, 4 टीमें निकली हैं, बाकी पार्टी के लोग अलग से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हम लोग घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। हम काफिला लेके नहीं चल रहे हैं, हम अलग अलग टुकड़ियों में बैठ के हम घर घर पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, गांव गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जो गांव रह भी जाएंगे, आपके इस चैनल के माध्यम से, आपका जिम्मेदार चैनल है, इस चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि चुनाव के बाद जो गांव बचेंगे वहां भी हम पहुंचेंगे। आप विधायक बनने के बाद महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, महिलाओं को सशक्त करना होगा, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, गांवों में भी रोजगार के अवसर उत्पन्न हो, इस दिशा में कार्य करना होगा। गांवों की जो अर्थव्यवस्था है बदहाल स्थिति में है, किसान सिर्फ खेती पे निर्भर है, खेती के अलावा और कोई उद्योग धंधे नहीं है। क्या कारण है कि जो फूलपुर संसदीय सीट ने देश को पहला प्रधानमंत्री देने का कार्य किया, गौरवशाली सीट है फूलपुर की। एक इफको संयंत्र के बाद आज 75 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए, दूसरा कोई कारखाना नहीं है। क्या इतिहास रचेंगे? इतिहास फूलपुर की जनता रचने जा रही है, और भारी मतों के अंतर से, संजय जी, भारी मतों के अंतर से 23 तारीख को जब मतगणना होगी तो पूरे प्रदेश में ये चौंकाने वाला और क्रांतिकारी संदेश फूलपुर की धरती से जाएगा। अभी हमारी बात हो रही थी, बसपा के प्रत्याशी है जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि जो यहाँ की जनता जो है इतिहास रचने जा रही है, यहाँ का जो वोट है हमें जिताने जा रहा है, हम विधायक बनाने जा रहे हैं और महिलाओं के लिए सतत सुरक्षा करेंगे। इसी के साथ वीडियो पर आपका क्या राय है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।